ठीक बात है। धीरेन्द्र राघव, समय बहुत कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है मेरे पास कि अगर 2 महीने 3 महीने तक हम लोगों को एहतियात बरतना पड़ता है, हमको अपने घरों में ही रहना पड़ता है, हमको काम से भी परहेज़ करना पड़ता है तो पेट तो किसी तरह से आदमी भर लेगा। जिसके पास साधन है वो खुद भरेगा, जिसके पास साधन नहीं है उसका सरकार भरने का इंतज़ाम कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था को जो धक्का पहुंच रहा है, इस देश का जागरूक व्यापारी, जिसके बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि वो 2 पैसे का नफ़ा देखता है हर घटना में, लेकिन अभी इसका अपवाद दिखाई दे रहा है। वो चैरिटी कर रहा है और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो इस अर्थव्यवस्था पर लगने वाले संभावित झटके से बचने की क्या कवायद होगी, उसको कैसे देखते हैं, संक्षेप में बताइएगा। देखिए जेपी शर्मा जी, पहली बात तो एक मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जान है तो जहान है। पहले जान रहेगी, उसके बाद ही व्यापार रहेगा। व्यापार सेकंड प्रायोरिटी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया 21 दिन का लॉकडाउन का, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि उस लॉकडाउन से भारत को लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, प्रतिदिन 34,000 करोड़ का नुकसान भारत को हो रहा है। लेकिन भारत का व्यापारी अपनी मानवता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। और मुझे और मेरे व्यापारिक संगठन को या भारत के प्रत्येक नागरिक को यही लग रहा है कि लॉकडाउन के अलावा और कोई उपाय भारत में नहीं था। जिस तरह भारत की जनसंख्या, भारत की शैक्षिक दर और जिस तरह ये भारत में जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए, और जिस तरह संसाधनों की भारत में कितनी कमी है, कितनी हॉस्पिटल, और जिस तरह अपन इटली का और ये हाल देखते हैं स्पेन का, उसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा कदम लिया है। और हम पूरा व्यापारिक संगठन उनके साथ है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं एक बार फिर से डॉक्टर परीक्षित आपके पास आ रहा हूँ और ये समझना चाह रहा हूँ कि लोग जो फाइनली जहाँ जाकर लोगों की आस टिकती है वो इस पर टिकती है कि क्या कोरोना का कोई वैक्सीन तैयार हो पाएगा। इस बात की आपको कितनी संभावना दिखती है, कितनी आशा दिखती है, कब तक दिखती है, डॉक्टर परीक्षित? मुझे लगता है कि वैक्सीन बना पाएंगे हम। इसमें कुछ जेनेटिक जो कंपोनेंट हैं, प्रोटीन्स हैं, और अभी तक तो जो हम साइंटिफिक जो वैज्ञानिक हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, उससे लगता है कि वैक्सीन बन पाएगी। पर उसको पूरा जो मैस स्केल पे बनाने का जो प्रक्रिया हम बनाएंगे, जो हम पूरा स्केल करेंगे उसको, उसमें करीब 12 महीने तो लगेंगे मुझे लगता है। और कुछ जगहों से तो ये भी कहा जा रहा है कि 18 महीने लगेंगे। तो वैक्सीन जब तक आएगी तब तक हमें सतर्क फिर भी रहना होगा। अगर अभी जो दवाइयाँ का कह रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कह रहे हैं, जिथ्रोमैक्स का कह रहे हैं, प्लाज्मा का कह रहे हैं, तो हमें उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये मल्टी फैसेटेड अप्रोच होगी, ये बहुआयामी तरह से हमको इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। और वैक्सीन जब आएगा तब बहुत अच्छा है, किंतु तब तक शायद 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 12 से 18 महीने तक, या जब वैक्सीन आएगा लोगों तक पहुंचेगा, उसके असर आएंगे। इसका मतलब यह है कि एक एहतियात का संदेश हम सबके जहन में हमेशा होना चाहिए। और ये जो चिंता इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है डॉक्टर कुसुम, कि क्या ये जो मौतों की संख्या बढ़ रही है और लगातार पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं उनकी जो टैली है वो रोज़ बढ़ रही है, और एकाध केसेज के बारे में इस तरह की खबरें आई हैं, कितनी प्रामाणिक है ये अभी पता नहीं है, कि उसमें सोर्स का पता नहीं है कि वो कहाँ से इन्फेक्ट हुआ है। क्या ये हमारी इस चिंता की तरफ इशारा करती हैं कि हम कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? एक तो जो मौतों की बात आपने करी, तो ये देखने में आया कि जो डेथ है वो उन्हीं लोगों में हो रही है जो कोमॉर्बिड हैं, मतलब दूसरी बीमारी भी साथ है उनके, या वो एजेड हैं। तो ऐसे एक्सट्रीम एजेस के हैं, या तो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हीं लोगों में ज़्यादा हो रही है। बाकी इसकी मॉर्टेलिटी वैसे कम है। और दूसरी बात जो आपने बात करी है कि कम्युनिटी स्प्रेड की वाली बात, तो अभी तक हमारी नज़र में तो ये नहीं आया है कि कोई ऐसा केस है जिसका कांटेक्ट का सोर्स नहीं मिला हो। पर हाँ, यदि ऐसा होता है तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं, ये इसका संकेत है। और उस स्थिति में हमको किस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए?
उस समय हमको मेन तो वही वाली इसमें मेन तो वही है कि आपको मैक्सिमम केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करो और ट्रांसमिशन को ब्लॉक करो। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक कि इसका खतरा नहीं टल जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी आपस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मास्क के लिए ये है कि मास्क भी पहनेंगे तो अच्छा है। बाकी पब्लिकली इसको पब्लिक जो बनाया या पॉलिसी बनाई है उसमें मास्क के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि मास्क केसेस पहने जो कि किसी दूसरे को स्प्रेड नहीं करें, और हेल्थ केयर वर्कर्स पहने जो जिनको कि केयर करना होता है पेशेंट को, या फिर वो अटेंडेंट पहने जिनको कि केसेस को केयर करना होता है, घर में करना होता है या हॉस्पिटल में करना होता है। वैसे हॉस्पिटल में हम अलाउ नहीं करते हैं, बट फिर भी जिनको केसेस को केयर करना होता है वो लोग मास्क पहने। मास्क के लिए अपने समाज में बहुत ज़्यादा, अपने यहाँ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है कि भाई मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आप मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बार बार आप सैनिटाइजर से हाथ आप रब करें, या फिर साबुन और पानी से भी आप बार बार हाथ धो सकते हैं। और हाथों को अपने चेहरे पे मत लगाइएगा। ये तीन चीजें हैं, इनका अगर आप ध्यान रख लेते हो तो मास्क की इतनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात। डॉक्टर महेश शर्मा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आ रही हैं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो भी वहाँ काम करते पूरी एहतियात बरतने के बावजूद उनमें भी बहुत लोग जो हैं वो चपेट में आ गए हैं। हालांकि आपने जैसा बताया, डॉक्टर कुसुम ने, डॉक्टर परीक्षित ने बताया, आप भी जानते हैं इस बात को बेहतर तरीके से कि ये उतनी चिंता की बात नहीं है। वो लोग जानते हैं उनको किस तरह की प्रिकॉशन लेनी है, क्या दवाएं लेनी है, कैसे रहना है। लेकिन फिर भी मेडिकल फ्रेटर्निटी की इस चिंता को आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में बताइएगा। मैं ये बस वही इट वॉज एक्सीडेंट बेसिकली, इसीलिए मैंने पहले जो बोला उसमें यही कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हमको आगे आके अपने टेस्ट कराने। आपके सिम्टम है, आप कि फीवर है, खांसी है और आपको लग रहा है कि आई एम नॉट वेल, तो जाके तुरंत प्रभाव से, हर मैं भारतीय से अपील करता हूँ, राजस्थान से अपील करता हूँ, हमारे सारे जो नेतागण हैं सब लोग ये अपील कर रहे हैं कि अपने आप को सोसाइटी के सामने लाएं, या अपने आप को चेक कराएं और हर चीज को क्लियर रखें। ये मेडिकल कॉलेज का भी एक एक्सीडेंट है कि वो लड़का वहाँ काम कर रहा था और काम करते करते उसको थोड़े बहुत सिम्टम हुए, उसको वो पॉजिटिव पाएगा। इट इज एक्सीडेंट। तो हमारे डॉक्टर्स मेरे सामने तो हार्टी एंड हेल्दी रहेंगे, भगवान नहीं करे किसी को कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है। फ्लोरिडा से डॉक्टर परीक्षित, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत 30-40 सेकंड में अपनी बात आप जो कहना चाहें, सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका स्वागत है। बड़े सतर्क रहें, अपने आप को अगर आप रखेंगे दूसरों को भी बचाएंगे। इसमें बहुत आपको करने की जरूरत नहीं है। कांटेक्ट प्रिकॉशन, हाथ साबुन से धो सकते हैं, दूर रहें भीड़ से, और इसको सतर्क रहें। और अगले 3-4 महीने तक बिल्कुल सजगता से इसमें राष्ट्र के साथ और पूरी कम्युनिटी के साथ जुड़कर इसका हम सामना करें, और ईश्वर इच्छा से हम अवश्य विजयी होंगे।